अब बहुत हो गया। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। कब तक मेरे बच्चे पैसे पैसे को तरसेंगे। इस गांव में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इतना मुझे समझ में आ गया। क्या हुआ जी? आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं तुम्हें सविता। सविता तुम जानती हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दूसरे गांव जाऊंगा, वहां जाके खेती बाड़ी करूंगा। मेरे पास अब्बा की जमीन है, मैं वो बेच दूंगा, फिर वहां जाके उससे खेती बाड़ी करूंगा। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। तुम अकेली रह लोगी ना सविता मेरे बगैर? बच्चों को संभाल लेना। मैं निकलता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आप जानते हैं ना, मुझे आपके बिना रहने की आदत नहीं है। सविता पता डाल लो। कब तक हम पैसों पैसों के लिए यूं ही परेशान रहेंगे? बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं करवाई मैंने, तुम जानती हो मैं कितना परेशान हूँ। मैंने यहाँ खेती बाड़ी करके देख ली, मुझे कोई बचत नहीं हो रही, इसलिए मुझे दूसरे गांव अब जाना ही होगा। मुझे लग रहा है मेरी रोजी यहाँ लिखी हुई नहीं है। कहते हैं ना जिसकी रोजी जहाँ होती है बुलावा वहां से आ ही जाता है। इसलिए मैंने ब्रोकर से बात कर ली है, वो आके अब्बा की जमीन देखेगा, खरीद लेगा तो मैं पैसे लेके गाँव चला जाऊंगा। दूसरे गांव में जाके जमीन खरीदूंगा, वहां खेती बाड़ी करूंगा, फिर सेटल होकर तुम्हें बुला लूंगा, तुम और बच्चे वहीं आ जाना। फिर हम अपनी नई दुनिया वहीं बसाएंगे। तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, बच्चों को अकेले संभालना होगा, बस कुछ दिनों की बात है। मुझ पे यकीन है ना तुम्हें? आप पे यकीन नहीं करूंगी तो किस पे यकीन करूंगी जी? आप जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ है, ऊपर वाला आपको कामयाब करेगा। सविता अपने और बच्चों का दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। परेशान बिल्कुल मत होना, और मेरी फिक्र तो बिल्कुल मत करना। और मैं बच्चों से मिलके नहीं जा रहा। अगर बच्चों को मिलकर जाऊंगा तो बच्चे मुझे रोक लेंगे, फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तुम बच्चों को समझा देना, कह देना बच्चों से पापा आएंगे, जरूर आएंगे, और तुम सबको लेने आएंगे। फिर हम नए गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। सविता चलो मैं चलता हूँ। तुम सबसे दूर जाने का फैसला मेरे लिए भी कोई आसान ना था, पर मुझे फैसला करना होगा। कब तक हम यूं एक एक पैसे को तरसेंगे? चलो अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अब्बा की जमीन तो बहुत अच्छे दामों में चली गई है, बस गांव जाके मुझे अच्छी जमीन मिल जाए। जमीन तो उसने मुझे यही बताई थी, पर ब्रोकर अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी से आ जाए और मैं इस जमीन को खरीद लूं। फिर मैं खेती बाड़ी करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है। ब्रोकर से बात करूं तो कैसे करूं? बस यही रुक के इंतजार करता हूँ। उसने मुझे यही एड्रेस दिया था। हमारे गांव में तो मौसम नॉर्मल था, इस गांव में तो काफी ठंड है। मैं गर्म कपड़े भी नहीं लाया। गांव बदलते ही कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। मुझे कल मार्केट जाके गर्म कपड़े खरीदने होंगे। ये आया क्यों नहीं ब्रोकर अभी तक? कब से इंतजार कर रहा हूँ इसका। आज का पूरा दिन भागम दौड़ी में गुजरा, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। बस ब्रोकर से जमीन की बात पक्की हो जाए, फिर घर जाके आराम करूंगा। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आज। शुक्र है मुझे सामने से आता हुआ नजर आ गया। मुझे लगा था ये मुझे धोखा देगा। नए गांव में आके यही तो मजबूरी होती है कि हम किसी को जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है। सॉरी सर, मुझे आने में देर हो गई। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सर हमें बहुत सारे लोगों को डील करना होता है, बस उसमें बिजी था। चलिए ठीक है, आप मुझे जमीन दिखाइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी जी, मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा। चले हम चलते हैं जमीन की तरफ। सर बहुत अच्छी जमीन है, उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप मुझे जमीन दिखाएंगे? सर ये जमीन है। सर आप जानते हैं ये जमीन जो भी लेते ना उसके लिए बहुत लकी साबित होती है। सर जब आप इस जमीन में खेती बाड़ी करेंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे, मुझे दुआएं देंगे। सर ये जमीन आपको बहुत ही कम रेट पे मिल रही है। ठीक है मुझे मंजूर है, आप डील पक्की कीजिए। ठीक है सर। शाम क्या बात है, नया मुर्गा मिल गया चूना लगाने के लिए। मैं तेरी सारी बातें सुन रहा था, तूने इसको कैसे उल्लू बनाया? बेटा ये भी एक टैलेंट होता है जो तुझ में नहीं है, इसलिए तू आज तक बेकार है। मैं तेरी सारी बातें सुन रहा था। ये जमीन तो एकदम बंजर है। इस जमीन पे तो खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती है। तुझे पता है, ये मुझे पता है, ये उल्लू को नहीं पता। मैंने उसको बेवकूफ बना दिया है। वो पैसे लेने गया, अब तू यहाँ से निकल, इससे पहले तू मेरा काम खराब करवा दे। 2% मेरा भी रखना। चल चल निकल, मैं तुझे एक कप चाय पिलाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जमीन मिल तो गई है, मैं इस पर खूब दिल लगा के मेहनत करूंगा, अपने दिन रात एक कर दूंगा। मुझे सविता और बच्चों को वापस इस गांव लेके आना है। मुझे अब यहीं सेटल होना है। उस गांव में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। कल सबसे पहला काम मुझे ब्रोकर के पास जाके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं, और फिर मैं जमीन खरीद लूंगा। और फिर मैं दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दूंगा। मेरा बिल्कुल टाइम नहीं है जाया करने के लिए। जिस गरीबी को देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता मैं अपने बच्चों को वही लाइफ दूं। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे के पास हर चीज़ हो। मेरे राजू को कार लेना कितना पसंद है, मैं उसको बच्चों वाली कार नहीं, मैं उसको रियल वाली कार लेके दूंगा। आज फाइनली ये जमीन मेरे नाम पे हो गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काश सविता और बच्चे मेरे साथ होते तो मैं उनके साथ अपनी खुशी को शेयर करता, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो बच्चों को यहाँ ले ही आना है मुझे। आज मैंने इस जमीन की साफ सफाई तो कर ली है, कल मार्केट जाके बीज लेके आऊंगा, और कल से बीज बोना शुरू करूंगा। मुझे यकीन है मैं मेहनत करूंगा तो ऊपर वाला मुझे मेहनत का फल जरूर देगा।
बीज तो मैंने लगा दिए पर इस गांव में कहीं भी पानी नहीं है। उस ब्रोकर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रोकर मुझे धोखा दे सकता है पर ऊपर वाला मेरे साथ है। सविता की दुआएं मेरे साथ हैं। आज पूरे 3 हफ्ते गुजर गए और देखो मेरी खेती बाड़ी में छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए। ब्रोकर को क्या लगता था कि वो मुझे धोखा दे देगा? मुझे बराबर वाले सेठ साहब से पता चला था कि आपने बहुत नुकसान का फैसला किया है, ये जमीन तो बंजर जमीन है। लेकिन मैं क्या करता, मैंने ब्रोकर को कॉल की, उसने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। लेकिन मुझे ऊपर वाले पे यकीन था और देखो बंजर जमीन में आज छोटे छोटे पौधे निकल आए। किसी ने सही कहा है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। पर मैं क्या करूं, पानी कहाँ से डालूं? दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई कुआं है। ए ऊपर वाले, अब तुझे ही कुछ करना होगा। तो अपनी रहम वाली बारिश मेरे खेतों पे कर दे। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैंने जितनी मेहनत की सब जाया हो जाएगी। ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे गरीब की दुआ सुन ली और अपनी रहमत की बारिश बरसा दी। कितना अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आज भी ऊपर वाला हम गुनाहगारों की दुआओं को सुनता है। मैंने जो चाहा वो मुझे ऊपर वाले ने दे दिया। अब मुझे पूरा यकीन है 6 महीने बाद मेरी फसलें इस काबिल हो जाएंगी कि मैं उनको काट सकूंगा, मार्केट में जाके बेच सकूंगा। मैंने तो अपनी हर तरीके से कोशिश आजमा ली थी पर पानी का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आखिरी उम्मीद मेरी ऊपर वाला ही था और उसने मेरी सुन ली और अपनी रहमत की बारिश बरसा दी। मेरे पास अब्बा की आखिरी निशानी वो जमीन ही थी। जब मैं बेच रहा था तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे थे कि अगर मुझे नुकसान हो गया, मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा तो रहा था कि नुकसान हो गया तो मैं अब्बा को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन कहते हैं लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है और देखो आज मैंने लाइफ में रिस्क लिया तो मैं कामयाब हो गया हूँ। अब मुझे यकीन है 6 महीने बाद जब मेरी फसल कटेगी तो मुझे बहुत प्रॉफिट दे के जाएगी। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाए लेकिन जब ऊपर वाला साथ देने पे आता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आज मुझे ये बात समझ में आ गई है। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पे और ऊपर वाले पे यकीन होना चाहिए और मैंने वही रखा। उस यकीन की वजह से आज मैं कामयाब हो गया। आज पूरे 3 महीने गुजर गए और मेरी फसल 3 महीने बाद इस काबिल हो जाएगी कि मैं उसको काट के शहर बेच के आ सकूंगा। आज इस खुली फिजा में मैं सुकून का सांस ले पा रहा हूँ। उस गांव में तो मेरा दम घुटता था, मैं जो मेहनत करता था वो मेरी जाया हो जाती थी। मुझे पता है वहाँ गांव में लोग मुझ पे बहुत हसद जलन करते थे। जितने भी गांव वाले थे सब दूसरों की जमीन पे जाके खेती बाड़ी करते थे। एक मैं ही था जिसकी अपनी जमीन थी, मैं अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करता था। लोगों के हसद जलन की वजह से मेरी खेती बाड़ी कभी कामयाब नहीं हुई। मैं कितना नुकसान उठाता था, इसीलिए मैंने फैसला किया था मैं दूसरे गाँव जाऊंगा। इस गाँव में मुझे कोई जानता नहीं है इसलिए कोई मुझ पे हसद जलन नजर नहीं रखेगा। मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, मैंने सही टाइम पे सही फैसला ले लिया। पहले मुझे सविता और बच्चों की फिक्र हो रही थी। 6 महीने बाद आज मेरी फसल इस काबिल हो गई है कि मैं इसको काट सकूं और शहर जाके बेच सकूं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जल्दी से इसको जाके शहर जाके बेच दूंगा और फिर जाके जो भी पैसे होंगे सबसे पहले अपना घर बनाऊंगा ताकि सविता और बच्चों को यहाँ लाके सेट कर सकूं। सविता मुझसे हर कॉल पे यही पूछती है, सुनो जी कब आओगे, आपकी बहुत याद सताती है। मैं उसको कितनी बार दिलासे देता हूँ बस कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। आज मुझे लग रहा है वो वक्त आ गया है जब सविता बच्चे मेरे साथ होंगे। हम यहीं रह के अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे एक नए तरीके से। बस कल सुबह से ही मैं काटने का काम शुरू कर दूंगा। जैसे ही फसल कट जाएगी मैं जाके शहर बेच आऊंगा और मुझे यकीन है ये फसल मेरी बहुत अच्छी जाने वाली है। इतनी अच्छी ग्रोथ होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कहते हैं ना नियत साफ तो मंजिल आसान। मेरी नियत साफ थी, मेरी नियत में कोई खोट नहीं था तो ऊपर वाले ने मुझे उसका फल दे दिया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, काश सविता मेरे साथ होती। आज मैं अपनी सारी फसल शहर बेच के आ गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इससे मेरा घर आराम से बन जाएगा। अब मैं सविता को सरप्राइज दूंगा। जब मैं उसको कॉल करके बुलाऊंगा ना और कहूंगा तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वो कभी भी नहीं सोच पाएगी कि उसको इतना बड़ा से घर में रहने को मिलेगा। वो बेचारी 2 कमरों के मकान में मेरे साथ गुजारा कर रही थी। सविता की एक बात बहुत अच्छी है कि वो कभी मुझसे शिकायत नहीं करती, कभी मुझसे गिला नहीं करती कि जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है आपने आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दी। आज लगता है सविता को सविता के सब्र का फल मिल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने कम टाइम में एक बड़ा सा घर खरीद लूंगा। ये सब मेरे बच्चों और सविता की दुआएं हैं, सब्र है जो उनको आज तक बड़ा घर रहने को मिल रहा है। बस मुझे एक ही दुख खाए जा रहा है कि काश मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते तो आज मुझे कामयाब देख के कितना खुश होते। मेरी माँ कितना चाहती थी कि बड़े से महल जैसे घर में रहे, लेकिन उस पर हमारे पास कुछ नहीं था। हम किराए के घर में रहते थे और मैं बहुत छोटा था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इतना बड़ा घर बना लिया। मुझे यकीन है मम्मी पापा जब मुझे ऊपर से देख रहे होंगे तो मुझ पर बहुत प्राउड फील करेंगे कि आज हमारी बेटी ने कर दिखाया है। सविता को मैंने कॉल कर दी है, सविता बच्चे आने वाले होंगे। जब देखेंगे इतना बड़ा घर, वो भी उन लोगों का कितना खुश। तुम्हें क्या हुआ जी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये किसका घर है? सविता ये हमारा घर है, आज से हम इसी घर में ये क्या? ये हमारा घर है? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सविता मैं मजाक नहीं कर रहा। जो मैंने इतनी मेहनत की थी ऊपर वाले ने मुझे उसका फल दे दिया। आज से हम और बच्चे इसी घर में ये मुझे यकीन नहीं आया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आज मेरा विश्वास जीत गया। मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप जिस नियत से जा रहे हैं ऊपर वाला आपको कामयाब करेगा और देखिए वैसे ही हुआ। ये सब तुम्हारे सब्र का फल है सविता, तुम्हारी दुआ है।
वरना लोगों ने बहुत कोशिश की मेरे रास्ते में कांटे बिछाने को, लेकिन तुम्हारी दुआओं की वजह से पता ही नहीं चला वो कांटे कैसे फूल में बदल गए और कैसे मैंने आसानी से रास्ता तय कर लिया, ये सफर तय कर लिया मैंने सविता। अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, आज से हम सब इसी घर में खुश रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी। आई लव यू टू सविता। आज मैं खुश हूँ कि बोलो मैं खुश क्यों, कि जल्दी जल्दी बोलो चलो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फौरन जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।